हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग अपनी क्लास सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशन नंबर 1 का। आज हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो क्लास डिले किए बगैर अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो आपने सबसे पहले हम इसको पहले तो अपनी फाइल को ही बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आर्काइव के अंदर पड़ा हुआ है ये फोल्डर। पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ईपीएस है। अब ईपीएस क्या चीज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ अभी, ठीक है। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे, याद रखिएगा ईपीएस इलस्ट्रेटर की फॉर्म है, ठीक है। और ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोस्टली सॉफ्टवेयर्स में ओपन हो जाता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन किया तो इसने एक आपको पॉपअप दे दिया कि यहाँ पर आपके फॉन्ट्स मिसिंग है। फॉन्ट्स मिसिंग की डिटेल आपको यहाँ पर नीचे बता देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इलस्ट्रेटर दूसरा है, जो कि मैं आपको पता है मैं किस इलस्ट्रेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जो रजिस्टर नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप उसके फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मिसिंग फॉन्ट्स देखेंगे। अच्छा, मिसिंग फॉन्ट्स का नाम देख लेते हैं, लाटो रेगुलर। गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लाटो रेगुलर फॉन्ट फ्री डाउनलोड। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको गूगल फॉन्ट है ये, सिंपली डाउनलोड फैमिली कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही फैमिली डाउनलोड हुई, इसको यहाँ पर हमने शो किया, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और ये हमारे पास पूरी फैमिली आ गई है। शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक किया, सारों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और सिंपली इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। अब जैसे ही हमने इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स किया तो ये हमारे फॉन्ट्स जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं। अब आपने नोट करना है, जैसे ही हम इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, ये देखें वहां से वो फॉन्ट ऑलरेडी गायब हो चुका है, बिकॉज वो फॉन्ट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ये इलस्ट्रेटर की, बल्कि अडोब के सारे सॉफ्टवेयर की सबसे मजे की बात है। सेकंड जो हमारे पास फॉन्ट मिसिंग आ रहा है वो रेलवे बोर्ड आ रहा है। रेलवे की पूरी फॉर्म आ रही है, फैमिली आ रही है, सॉरी। तो यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे गूगल पर और यहाँ से हम वो फॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो दोबारा कंफर्म कर लें, रेलवे फॉन्ट फ्री डाउनलोड। गूगल पर जाएंगे बिकॉज ये अगेन गूगल फॉन्ट है। अच्छा, यू कोशिश कीजिएगा फॉन्ट्स आप लोग जो भी यूज़ करें वो गूगल फॉन्ट्स हों, बिकॉज दूसरे फॉन्ट्स में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ पर इसको, इन दोनों को फॉन्ट को स्टैटिक के अंदर जाते हैं, ये सारे फॉन्ट्स की फैमिली सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया एंड इंस्टॉल ऑल यूजर्स, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे, ये देखें आपके पास स्क्रीन आ गई, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड फॉन्ट्स। क्लोज करेंगे, आपके पास ये सारे फॉन्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के दौरान अब आपने कंप्लीट डिजाइन भी कर लिया, इसको ब्लीड स्पेस भी दे दी, इसमें टेक्स्ट मार्जिन भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये फाइल आप आगे सेंड कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपल एआई की फाइल भेज दें, ठीक है, लेकिन इन सारे फॉन्ट्स को कर्व करके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि नेक्स्ट जिस बंदे के पास आप फाइल भेजते हैं, वो फाइल आप, उस बंदे के पास वो फॉन्ट्स नहीं होते या कोई भी चीज मिस हो जाती है। तो इसका क्या हम हल निकालते हैं, इसको हम करके भेजते हैं, पैकेज बनाकर भेजते हैं, ठीक है। पैकेज कैसे बनाते हैं, पैकेज से पहले आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। अगर आपने पैकेज के झंझट में नहीं पड़ना तो आप सिंपली कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें अभी आपका टेक्स्ट जो है वो, टी से मैं शॉर्ट की है, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये एडिटेबल है, ठीक है, कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद
कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाने के बाद आपका ये सारा डेटा जो आपने ऐड किया हुआ था वो आ गया है कर फॉर्म के अंदर। कर फॉर्म का मतलब ये है आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, ये आपका जो भी फॉन्ट था वो एक जो है ऑब्जेक्ट की शेप में आ गया है, ठीक है। सिंपली आप इसको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद कहीं पे भी आप इसको सेंड करना चाहें इस फाइल को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इजी वे एक तो ये होता है कि आप ईपीएस इसीलिए बना लेते हैं कि एआई के अंदर सम टाइम जब हम फाइल सेव करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो पर्सन बैठा होता है वो अब जरूरी नहीं है कि वो अपडेट वर्जन ही एआई का यूज कर रहा हो। तो अगर वो छोटा वर्जन भी यूज कर रहा होगा, मतलब 2016, 17, 18, तो उसके पास ईपीएस अगर हम लोग फॉर्म भेजते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाती है। अगर आप एआई की फाइल भेजते हैं तो वो सिर्फ आपके उसी सॉफ्टवेयर में खुलेगी या उससे नेक्स्ट अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर खुलेगा जो आपके पास करंट है जिस फाइल पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हम एक तो हमारा फर्स्ट रूल है ईपीएस बनाने का वो इसलिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप इसको कार्ड का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेव एज टाइप के अंदर आप .ai के अंदर मतलब अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास कोई और भी ऑप्शन है, आप अडोब पीडीएफ कर सकते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर ईपीएस कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप ईपीएस की सूरत में भेजें अगर आपने कर्व फाइल भेजनी है, ठीक है। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारा सारा डेटा जो है, अब यहाँ पर आपने अपनी कोई इमेज भी लगाई हो सकती है जो एम्बेड ना हो, वो क्या चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बता दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं इसलिए मैं आपको ये पार्ट्स में बता रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है और मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख लें, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं कुछ आसान तरीके बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने अपना फॉन्ट्स भी हमने भेजने हैं क्लाइंट को। अब एक एक फॉन्ट डाउनलोड करने की बजाय हम यहाँ पे सिंपली इलस्ट्रेटर हमें एक पैकेज का ऑप्शन देता है, जो हम लोग फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको पैकेज का बटन नजर आता है, ठीक है। एक ऑप्शन है जिसकी शॉर्ट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल पी। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले उसने हमें बता दिया कि भाई आप सबसे पहले अपने फाइल को सेव कर लें। तो सर हम सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं कार्ड के नाम से। यहाँ पर हम इसको इलस्ट्रेटर की फाइल कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पे फर्दर अभी सेव करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने सेव किया उसने हमारे पास ऑप्शन मांगे कि आपने किस ऑप्शन में फाइल सेव करनी है। हमारे पास 2020 है, ठीक है, हम 2020 में करते हैं, या आपने किसी को भेजना है सॉफ्ट अपनी ये फाइल, उसके पास CS6 है, CS6 में भेजेंगे, CS5 में भेजेंगे, वट किसी के अंदर भी भेजना हो आप भेज सकते हैं। हम इसको अभी के लिए इलस्ट्रेटर जो हमारा करंट है उसके ऊपर करते हैं। इसने यहाँ पर हमसे पूछा है एम्बेड, ये चीजें अभी आपने नहीं सोचनी, इसको ओके करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। फाइल सेव करने के बाद हम फिर जाते हैं पैकेज में, पैकेज का बटन क्लिक करेंगे, वो हमसे डेस्टिनेशन पूछेगा, हम डेस्टिनेशन बता देते हैं कि सर हमें डेस्कटॉप के ऊपर ही ये चाहिए, ठीक है। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, फोल्डर का नेम कार्ड फोल्डर या व्हाटएवर आप कुछ भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वो आपको बताता है कि आपको अगर लिंक्स चाहिए तो मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा, कलेक्ट लिंक्स इन सेपरेट फोल्डर्स के अंदर देगा, ये सारी मैंने चीजें चेक की हैं, ठीक है। कॉपी फॉन्ट्स मतलब आपको फॉन्ट्स तक जो आपने यूज किए वो भी बना कर देगा। पैकेज का बटन क्लिक किया, यहाँ पर एक लंबा चौड़ा उसने एक आपको डायलॉग बॉक्स दे दिया, आपने डोंट शो मी अगेन करके इसको ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ही ओके किया तो उसने आपसे पूछा कि भाई आपको पैकेज देखना है कि नहीं देखना, अगर देखना है तो आप इसको शो पैकेज के बटन पे क्लिक करें, वरना आप ओके करके इसको खत्म कर सकते हैं। हम इसको ओके करते हैं। अब हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, डेस्कटॉप पर गए, यहाँ पर ये देखिए ये एक फोल्डर बना हुआ है जिसपे है कार्ड फोल्डर, इसको क्लिक करेंगे
तो ये देखिए, ये उसने इलस्ट्रेटर ने आपको एक पूरे का पूरा पैकेज बनाकर दे दिया, जिसके अंदर कार्ड भी है, मतलब सॉफ्ट फाइल है इलस्ट्रेटर की, इसकी एक जो है डॉक्यूमेंट फाइल है जिसको आप क्लिक करेंगे तो उसको सारा बता देगा। इसमें ये CMYK के मोड में क्लिक मतलब फाइल बनी है, इसके इतने इंचेस डायमेंशंस है, दिस एंड दैट एवरीथिंग, विच इज वेरी गुड थिंग। इसके बाद जो आपने फॉन्ट्स यूज किए हैं उन फॉन्ट्स का एक अलग से फोल्डर बना देता है। कल की क्लास में, मतलब जो नेक्स्ट कमिंग क्लास है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने जो फाइल के अंदर लिंक्स भी लगाए होते हैं या इमेजेस लगाए होते हैं जो एम्बेड नहीं होती या जो एम्बेड होती हैं, वो उनको अगर पैकेज बनाएंगे तो वो कैसे नजर आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास का वेट जरूर कीजिएगा। ये वाली क्लास की प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ आई है, नहीं आई तो अगेन बार बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे अपनी राय जरूर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।